ना वो अपने आप समझ गए। आप डर पे को महाराज फिर न कह दे, प्रेम से बोलो। भाई ये तो सब दिख रहे हैं मार साहब, आप सब तो दिख रहे हैं क्योंकि तुम्हारे सर पे तो पर्दा है नहीं, तो तुम्हारा तो पता है कि सब जाग रहे हैं, लेकिन इसका फायदा इनको बड़ा मिलता है। बस लाज हो रही है कुछ नहीं महाराज। प्रेम से बोलो। पर ऐसा नहीं है, आप भले ही पर्दे में रहो, पर्दे में रहने के बाद भी हम एहसास कर लेते हैं कि कौन अच्छे से कथा को सुन रहा है और कौन सो रहा है, अपने आप दिख जाता है। प्रेम से बोलो। हाँ, सुखदेव जी बोले राजन, आज जैसे ही सक्सासुर तूफान का भेष बना करके और गोविंद के महलों में प्रवेश किया और वो भगवान को उड़ा करके ले जाने लगा। जैसे ही भगवान को उड़ा करके ले जाने लगा, भगवान ने अपने वेग को बढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान ने अपने शरीर का वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। इधर भगवान अपने शरीर को बढ़ा रहे हैं और वो सक्सासुर अपने ताकत से अपने वेग को बढ़ा रहा है। तूफान और बढ़ता जा रहा है। इधर भगवान अपने वजन को बढ़ा रहे हैं, उधर वो भी अपने वेग को बढ़ा रहा है। दोनों में जब वेग को बढ़ाने की लड़ाई हुई तो अंत में वो सक्सासुर हार गया। भगवान ने सोचा कि जब तक इसके साथ उड़ के नहीं जाऊंगा तब तक इसकी मुक्ति भी नहीं होगी। इसलिए भगवान ने क्या किया, जानबूझ करके अपने शरीर का वजन कम कर लिया। और जैसे ही भगवान ने अपने शरीर का वजन कम किया, वो सक्सासुर भगवान को उड़ा करके आकाश में ले गए। और जैसे ही सक्सासुर आकाश में पहुंचा, गांव में आंधी और जो तूफान का वेग था वो शांत हो गया। और भगवान ने ऊपर जाकर के उस सक्सासुर के गले पर अपनी लात रखी और अपनी लात से उस सक्सासुर के कंठ को दबाया और उस सक्सासुर के कंठ को दबा करके उस सक्सासुर को मार डाला। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। आज मेरे प्रभु केवल 9 दिन के हैं। आज मेरा कन्हैया केवल 9 दिन का है मेरे भाई बहन, और 9 दिन के छोटे से कन्हैया ने अपनी 9 दिन की अवस्था में 3 राक्षसों का नाश कर दिया। पर याद रखना, उसकी जो 9 दिन की अवस्था है वो अपनी 9000 वर्ष की अवस्था के बराबर है। शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा, नारायण और शिव, इनकी 1 दिन की उम्र होती है ना, तब तक अपन 1000 वर्ष की उम्र भोग लेते हैं। मनुष्य की 1000 वर्ष की उम्र भगवान की 1 दिन की उम्र के बराबर है। पर अभी गोविंद बालक हैं और 9 दिन के छोटे से बालक ने 3 राक्षसों का नाश कर दिया। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, आज भगवान की लीलाओं से धीरे धीरे गोकुल का समय निकल रहा है। कंस को चिंता लग गई कि इस बालक ने देखिए अपने छोटे से जीवन काल में केवल मात्र 9 दिन की अवस्था में और मेरे 3 राक्षसों का नाश कर दिया। अब तो कंस को बड़ी भारी चिंता लगी। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षा इधर कुछ समय बीते और कुछ समय बीतने के बाद बाबा नंद ने विचार किया। बाबा नंद ने एक दिन सोचा कि ईश्वर की कृपा से मेरे यहाँ 1 नहीं 2 पुत्र हो गए। एक रोहिणी के गर्भ से और दूसरा यशोदा का लाला। सो मुझे अब मेरे कुल गुरुदेव के पास में चल करके मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार करवाना चाहता। बाबा नंद अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी के पास में गए। अब मेरे भाई बहन, बाबा नंद ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी से निवेदन किया, बोले गुरुदेव आपके आशीर्वाद से 2 पुत्र हुए, एक मेरा पुत्र है और दूसरा रोहिणी का पुत्र है। सो गुरुदेव तुम चलो और तुम चल कर के मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने सुना तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, नहीं नंद जी, हम तुम्हारे गोकुल में तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार करने के लिए नहीं जाएंगे। बाबा नंद ने कहा, क्यों नहीं जाओगे? आप मेरे कुल गुरु हैं, आप मेरे कुल पुरोहित हैं और कुल पुरोहित होने के नाते आपको जाना ही पड़ेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, सुनो नंद जी,
हम तुम्हारे भी गुरु हैं और कंस के भी कुल गुरु हैं। हम तुम्हारे यहाँ यदि जाएंगे और तुम्हारे यहाँ तुम्हारे बालकों के नामकरण करने का पता यदि राजा कंस को चल गया तो कंस हमको जीवित नहीं छोड़ेगा। नंद जी ने कहा लेकिन गुरुदेव नामकरण तो आपको ही करना है, आप हमारे कुल के गुरु हैं, नामकरण तो आपको ही करना है। गर्गाचार्य जी ने विचार किया और विचार करके नंद जी से कहा, बोले हे नंद जी एक काम करो, तुम यदि अपने बालकों का नामकरण संस्कार करवाना चाहते हो तो जब प्रलय रात्रि के बाद जब ब्रह्म रात्रि का समय आएगा तो ब्रह्म रात्रि के समय में मैं तुम्हारी गौशाला में आ जाऊंगा, तुम्हारे महलों में नहीं आऊंगा। और तुम्हारी गौशाला में आ जाऊंगा तो तुम एक काम करना, रोहिणी और यशोदा और दोनों बालकों को लेकर के गौशाला में आ जाना, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं लगना चाहिए, किसी को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण करने के लिए आया। देखो बढ़िया नंबर बन जन्म भी लिया तो चोरी से, किसी को पता ही नहीं चल। अब नामकरण भी हो रहा है तो चोरी से। अब थोड़े से बड़े होके भोजन भी करेंगे तो वो भी फिर थोड़े से और बड़े होंगे तो फिर गोपियों के साथ लीला करेंगे, और गोपियों के साथ जब लीला करेंगे तो कात्यायनी की पूजा के लिए एक और चोरी करेंगे, वस्त्रों की चोरी, और अंत में सारी लीलाएं जितनी भी हैं वो सब चोरी की लीला है। और चोरी की लीलाओं के बाद अंत की जो लीला होती है भगवान की पाणिक ग्रहण संस्कार की, विवाह की, वो भी चोरी से, यानी कि बढ़िया नंबर पर याद रखना ये इसका भाव है, यत्र योगेश्वरा। इसलिए नहीं किया केवल दुनिया को दिखाने के लिए, केवल दुनिया को दर्शाने के लिए मेरे गोविंद ने ऐसी लीलाएं की हैं, लेकिन मेरे गोविंद ने ये भी कहा है कि बेटा जो मैं द्वापर में कृष्ण बन के आया था और कृष्ण बन के आने पर जो मैंने लीलाएं की, यदि उन लीलाओं को कलयुग का कोई भी जीव करेगा तो दुनिया की ऐसी कोई अदालत नहीं है कि उसकी जमानत हो जाए। मैंने जो गीता में कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैंने नर रूप धारण करके त्रेता में राम बन के जो किया उसको तू करना, और जो मैंने कृष्ण बन के किया उसको तू बिल्कुल भी मत करना। यदि मेरे कृष्ण की लीलाओं का तू अनुसरण करेगा तो तेरी मुक्ति नहीं होगी। और मैं राम बन के जब गया तो मैंने राम बन के जो संसार में किया उसको यदि तू करेगा तो सहज ही तेरी मुक्ति हो जाएगी। राम बन के आए थे भगवान, राम ने मर्यादा की कि नहीं की? पिताजी की मर्यादा, माँ की मर्यादा, छोटे भाई की मर्यादा, बड़े भाई की मर्यादा, गुरु की मर्यादा, सखा की मर्यादा, मित्र की मर्यादा, पत्नी की मर्यादा, नारी की मर्यादा। अपन किसी की मर्यादा करते हैं? बड़े अचंभे की बात है। हम 6 दिन से देख रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, बाप बैठा है नीचे और बेटा बैठा है ऊपर कुर्सी पर। जय हो, वाह। बाप के सामने बेटा नजरें चुरा रहा है और बेटा नजरें चुरा करके बाप के सामने बीड़ी पी रहा है, और बाप देख रहा है और बाप कह रहा है क्या करना महाराज, नहीं माने तो चूल्हे में सरकल जा, प्रेम से बोलो। गलत तो नहीं है? महाराज बड़े बुरे हैं क्या? नहीं है? नहीं? प्रेम से बोलो मर्यादा। और एक बात जरूर याद रखना, मेरे राम जी ने जो लीलाएं की, मेरे राम जी ने जो किया, आप उसको करो या मत करो, लेकिन नए नौजवानों मैं आपसे एक बात कह के जा रहा हूं, मैं तो परसों चला जाऊंगा, फिर पता नहीं भगवान का ये तो अन्न जल है, आना होगा,
या नहीं हुआ। पर नौजवानों से मैं ये कह के जा रहा हूँ, जो नए नए लड़के हैं उनको मैं एक बात इस मंच से बचा के जा रहा हूँ कि बेटा, प्रभु श्री राम जी ने जो अपने जीवन में किया उसको तुम करना या मत करना, लेकिन राम जी प्रतिदिन जिस काम को करते थे उस काम को यदि तुमने अपनी जिंदगी में करना शुरू कर दिया तो इस गद्दी से कह के जा रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख और कलेश नहीं है। और राम जी रोजाना क्या करते थे? राम जी रोजाना क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या करते थे राम जी? राम जी जब सवेरे सोकर के बिस्तर त्यागते थे, प्रातः काल होते ही राम जी जब सोकर के उठते थे तो सबसे पहले राम जी सो के उठने के बाद क्या करते थे? सबसे पहले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु, मात पिता गुरु नावही माथा, सबसे पहले अपने पिताजी को, अपने माताजी को और अपने गुरुदेव को प्रणाम करते थे। तुम में से कौन कौन करता है? चलो एक, कौन कौन करता है? सवेरे सो करके उठ करके अपने माता पिता और गुरुदेव को कौन कौन प्रणाम करता है? एक। चलो ठीक, नहीं हमने मान लिया मंदिर पे झूठ बोले तो वो बोले, भले ही नहीं है उससे मतलब नहीं। हमारे ही माता पिता नहीं है, वो देवरी बैठे, हम यहाँ हैं। बताइए क्या? हमारे भी माता पिता अभी यहाँ नहीं है लेकिन वो देवरी हैं तो हम यहाँ हैं। लेकिन याद रखना, और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये बात आप छठा दिन है समझ गए होंगे। सवेरे उठ के भी प्रणाम करते हैं और इस व्यास गद्दी से कथा प्रारंभ करने से पहले भी पूज्य माता जी को और पूज्य पिताजी को प्रणाम करते हैं। क्योंकि याद रखना मेरे भाई बहन, इंसान की जो प्रथम गुरु होती है वो माँ होती है, और दूसरा गुरु पिता होता है, तीसरा गुरु दीक्षा गुरु, चौथा गुरु शिक्षा गुरु, सात गुरु होते हैं, पांचवा गुरु वैराग्य गुरु, जो मनुष्य को वैरागी बना दे, जो मनुष्य को ईश्वर से मिला दे। और याद रखना, जब तक जीवन में दो चीजों पर विश्वास नहीं होगा तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, एक माँ और एक महात्मा। द्रौपदी माँ कितनी सुंदर थी कि द्रौपदी के कहने पर माँ ने द्रौपदी को कह दिया, जा बेटा वन में चला जा। माँ अच्छी थी इसलिए द्रौपदी को वन में भेज दिया। और जब द्रौपदी वन में गई तो वन में जाते समय नारद जी रूपी महात्मा उनकी परीक्षा लेने को आए, लेकिन नारद जी भी परीक्षा में फेल हो गए, द्रौपदी पास हुए। तब नारद जी ने कहा, जा बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुझे शीघ्र ही परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। याद रखना, जिंदगी में यदि माँ और महात्मा, जिंदगी में यदि माँ और महात्मा दो का संग अच्छा मिल गया तो ये दावे से लिखता हूँ कि आपको परमात्मा का दर्शन जरूर हो जाएगा। प्रेम से बोलो। तो कौन कौन करते हैं सवेरे उठ करके? सवेरे उठ करके अपनी माँ को और पिताजी को और गुरुजी को कौन कौन प्रणाम करता है? पीछे वालों एक सिलेंडर आई सर, बोलो बोलो बोलो। कोई नहीं करता?
कोई नहीं करता। आज से कल से कौन कौन करेगा भाई? एक आध दिन भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदत डालो, आदत डालो, आदत डालो। और यदि आपने इस काम को करने की आदत डाली तो इस व्यास गद्दी से बैठ के कह रहा हूं कि आपका जो मन है, आपका जो चित्त है, वो ऑटोमेटिक बुरे कामों से दूर होता जाएगा और आपका मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि सदकर्मों में लगेगी। और जब आपका मन, बुद्धि और चित्त सदकर्मों में लगेगा तो आप गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। और जब गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे तो आपका जीवन जो है वो सुंदर हो जाएगा। कौन कौन छुएगा आज से, कल से? एक कोई तो हो। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोजाना छीना भाई, एक आध दिन भूल जाओ वो बात। और आप बाहर हैं, जैसे मैं भी बाहर हूं, मैं भी बाहर हूं। और शायद मैं महीने में 7 महीने, पूरे साल भर में 6 से 7 महीने बाहर रहता हूं, घर नहीं रहता। क्योंकि 8 दिन यहाँ, 8 दिन पर कहीं और, फिर 8 दिन कहीं और, हमारा काम ही यही है। तो हम तो अपने घर से वैसे ही बाहर रहते हैं, 6 से 7 महीने हम घर से बाहर रहते हैं। तो हम डेली तो पैर छूने को नहीं जाएंगे, लेकिन याद रखना, माता पिता गुरु नावई। भगवान भी 14 वर्ष को वनवास में गए, ऐसी बात नहीं है। तो क्या वनवास में जाने के बाद भगवान ने अपने माता पिता को प्रणाम नहीं किया? पैर छूने का मतलब नहीं है कि आप जाकर के पैर छुओ। सवेरे उठ करके सबसे पहला प्रणाम अपनी माँ को करो। माता जी के चरण कैसे हैं उनका ध्यान कर लो। और माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, माता पिता गुरु नावई माता। उम्मीद करते हो, माता पिता को प्रणाम करते हो सवेरे उठ के? क्या करें महाराज, सकार उठ के करें तो कहां से करें? रात भर कीर्तन मारी जान खा लेते, कीर्तन मारे सोने नहीं देंगे महाराज। जब सोते ही नहीं है तो उठेंगे कहां से? प्रेम से बोलो, बड़ी गत कर रहे हैं, पैसा पटा रहे हैं पंडित जी के पूरे। दिन भर कथा में जगाओ और रात भर कीर्तन में जगाओ। प्रेम से बोलो। पर कोई बात नहीं, हम तो माता के पक्के हो गए, पिट पिट के पक्के हो गए। बेटा दिन जगाओ और रात जगाओ में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम से बोलो। पर मैं जो बात लेके जा रहा हूँ, कितनी ताज्जुब की बात है कि यार खैरोना में कम से कम 100 लड़के नए हैं और उन 100 लड़कों में से एक ने भी आज मुझे हाथ उठा के दक्षिणा नहीं दी कि महाराज आज से मैं मेरे माता पिता को प्रणाम करूंगा। एक हाथ तो दो, एक दो, एक पीछे से राम सिंह भैया 3, चलो अच्छी बात है। एक राधे 4, 5, 6, अरविंद मुझे तुमसे तो आशा है यार, 6, 7, चलो कोई बात नहीं। आज मुझे इतना ही काफी है कि 7 लोग यदि मेरे कहने से प्रतिदिन अपने माता पिता को प्रणाम करने लगे तो अगली बार जब आऊंगा तो वो चाहे 7 से 70 हो जाए और 70 से 700 भी हो जाए। क्योंकि एक बात मैं बता दूं, एकदम कुछ नहीं होता। हथेली पर राई कभी नहीं जमती। आज नहीं आया समझ में, कल आएगा, कल नहीं आया परसों आएगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रस्सी आवत जावत के सल पर पड़त निशान। कुएं पर पानी भरने जाती है ना हमारी माताएं, तो एक दिन कुएं से पानी खींचने से पत्थर पर निशान नहीं पड़ता। वो खींचती रहती हैं, खींचती रहती हैं, खींचती रहती हैं, सालों बीत जाती हैं। सालों बीतने के बाद उस पत्थर में गड्ढा पड़ जाता है कि नहीं पड़ता? कुएं के पत्थर में बस रगड़ है। कोई बात नहीं। आज 7 लोगों ने मुझे बहुत बड़ी दक्षिणा दे दी, मैं आभारी हूँ इन 7 का। और भगवान से निवेदन कर रहा हूँ कि भगवान इन्होंने जिस काम को करने के लिए मेरे सामने हाथ उठाए हैं उसको काम को करने में इनकी मदद करना। प्रेम से बोलो। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा प्रातः काल होते ही तुम अपनी गौशाला में आ जाना, दोनों माताओं को ले आना, दोनों पितरों को ले आना, मैं तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार कर दूंगा। मेरे भाई बहन, बाबा नंद आए। बाबा नंद ने किसी को एहसास भी नहीं होने दिया और अपनी गौशाला में गाय के गोबर से लेपन करा दिया, सुंदर चौक लगा दिए। और प्रातः काल होने से पहले, सूर्य उदय होने से 2 घड़ी पहले बाबा नंद, भैया यशोदा, माता रोहिणी
दोनों बालकों को लेकर के गौशाला में पहुंचे और उधर से गर्गाचार्य मुनि आए। एक चौकी पर यशोदा को बिठा दिया और एक चौकी पर रोहिणी को बिठा दिया और दोनों की गोदी में दोनों के पुत्रों को बिठा दिया। बाबा नंद बैठ गए, गर्गाचार्य जी को बिठा दिया। और मेरे भाई बहन, गर्गाचार्य मुनि ने जब बाबा नंद के बालकों का नामकरण संस्कार किया, गर्गाचार्य मुनि ने कहा कि बाबा नंद जो तुम्हारा बड़ा पुत्र है, जिसने रोहिणी के गर्भ से अवतार लिया है, जो रोहिणी के गर्भ से अवतरित होकर के आया है, तुम्हारे उस बालक का नाम राम होगा। क्या नाम होगा? राम। अब तुम सोच रहे होंगे महाराज, द्वापर युग में तो राम था ही नहीं। राम तो त्रेता में थे, जिन्होंने माता कौशल्या के गर्भ से अवतार लिया था। पर याद रखना, द्वापर में भी राम थे। बाबा नंद से कहा, गर्गाचार्य जी ने कहे बाबा नंद जो तुम्हारा बड़ा पुत्र है, जिसने रोहिणी के गर्भ से अवतार लिया है, तुम्हारे उस बालक का नाम राम होगा, लेकिन वो पूरे संसार में सबसे अधिक बलवान होगा, इसलिए लोग उसको राम नहीं बलराम कह करके पुकारेंगे। बोलिए बलराम भगवान की जय। उनका नाम दाऊ भी होगा, क्योंकि वो समस्त सखाओं में बड़े होंगे, और जो समस्त सखाओं में, समस्त मित्रों में जो सबसे बड़ा होता है उसको दाऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ताऊ। हाय हाय हाय, ताऊ नहीं, दाऊ। दाऊ यानी बड़ा। तुम्हारे इस बालक का नाम संकर्षण होगा, और ये किसानों के प्रधान देवता होंगे। ये किसानों के प्रधान देवता होंगे, और इनका जो शस्त्र होगा वो हल होगा, और हल के रूप में संसार में इनकी पूजा होगी। और जो लोग ब्रह्म मानना थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा, जो लोग हल के रूप में बलराम जी की पूजा करेंगे, उनके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं आएगी, उनके अन्न का भंडार सदा भरा रहे। लेकिन मेरे भाई बहन, आजकल हल्की पूजा तो होती नहीं है। हल्की पूजा आज से 10-20 वर्ष पहले होती थी। जब हम आषाढ़ के महीने में बोहिनी करने को जाते थे तो हराते लेते थे, और हराते लेते समय हमारी जो पुरानी माताएं बहनें थी, वो हल को और हल जोतने वाले को हल्दी लगा करके, चावल लगा करके, बतासा लगा करके और अन्न पूजन सामग्री से हल की पूजा करती थी। तब किसान कितना सुखी था कि ना तो दवाई डालने की जरूरत पड़ती थी, ना कुछ डालने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब हल तो कहां बचे, अब तो बचे जब आईसर आ गए तो हल की जरूरत नहीं है, और जब आईसर आ गए तो किसान परेशान है। 30,000 की आज सवेरे कह रहे हैं हमसे एक भैया कि महाराज 30,000 की सोयाबीन में दवाई डाल दी। मैंने कहा लाला आज से 20 साल पहले गांव में इल्ली लगती तो दवाई नहीं चलती। आज से 20 साल पहले दवाई नहीं चलती थी, और 20 साल पहले जब फसल में कोई रोग होता था, गांव की खेती में कोई रोग आ जाता था, तो गांव के मुख्य 5 लोग मंदिर पर आते थे और हनुमान जी पर चाहे वो 2 रुपए का पुण्य बोल के जाते थे, और उस 2 रुपए के पुण्य बोलने से इल्ली जैसे रोग दूर हो जाते थे। लेकिन आज लोगों में इसके प्रति विश्वास नहीं है। 30,000 की दवाई डाल सकते हैं, 30,000 की दवाई डाल सकते हैं, लेकिन 3 रुपए का पुण्य इसके ऊपर विश्वास से नहीं कर सकते। जब 3 रुपए का पुण्य इसके ऊपर विश्वास से नहीं करोगे तो दावे से कहता हूं कि 30,000 की दवाई डालनी ही पड़ेगी। और कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि 30,000 की दवाई डालने के बाद भी इल्ली मर जाए। प्रेम से बोलो, क्योंकि इसके प्रति विश्वास नहीं बचा, और जब इसके प्रति विश्वास नहीं बचा तो 30,000 की ही डलेगी। पहले गांव के, मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ,
गांव के मौजूद 5-7 आदमी आ जाते, भगवान से कहते भगवान अखंड कीर्तन कराएंगे, भगवान 1-1.25 किलो को हवन कराएंगे, भगवान गांव में इल्ली ना लगे। तो क्या लगती थी? लगती थी क्या? बोलो। बैठे हैं आदमी पुराने, पर अब इल्ली लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि इल्ली को भगाने वाला जो बैठा है, रोगों का नाश करने वाला जो बैठा है, आज उसके प्रति मैं नहीं कह रहा हूं, हनुमान चालीसा की चौपाई कह रही है, नासे रोग नासे रोग हरे सब पीड़ा, हर जपत निरंतर हनुमत वीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो गलत है क्या? या तो फिर हनुमान चालीसा की चौपाई गलत है, या फिर अपन गलत है। पर मेरा जहां तक मानना है, चौपाई गलत नहीं हो सकती, तुम और हम गलत हो सकते हैं। नासे रोग हरे सब पीड़ा। अभी एक बीमारी आई थी ना, कौन सी? घर घर में चल गया था, जिसका नाम रोना, उसका नाम था कोरोना। आई थी ना कोरोना। अभी तक सरकार कितना फोकस कर रही है, वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ। हमारे ऊपर भी सरकार का प्रेशर आया, तुम्हें स्कूल चलाना है तो वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी होंगी। हमने कहा स्कूल कल बंद हो सो आज हो जाए, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, क्योंकि यदि हमने वैक्सीन लगवाई तो फिर हमारे रोग नाशक का मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ी वैक्सीन वो बैठी है, और वास्तव में सबने तुमने टीके लगवा लिए होंगे, लेकिन हमारे राम जी ने वैक्सीन नहीं लगवाई, और अभी तक बुखार भी नहीं आया। 14 साल हो गए, 14 साल में जब से पंडिताई करना शुरू की है, थकावट से बुखार आ जाए वो बात अलग है, लेकिन आज तक शरीर का इतना संतुलन भगवान ने बना रखा है कि आज तक ना तो बीपी है, ना शुगर है, ना डायबिटीज है, ना बुखार है, क्योंकि विश्वास है नासे रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो हनुमान जी का निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, कोई रोग उसके बगल में भी नहीं आता। प्रेम से बोलो। आज तो काली घटाएं छा रही हैं, पता नहीं गिरिराज पूजन होने देगा या नहीं, पर चिंता मत करना। छाएं काली घटाएं तो क्या, छाएं काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूं मैं, चाहे दुनिया ये आगे चले, पर हे श्याम तेरे पीछे ही हूं मैं। जो भगवान के पीछे चलेगा ना, भगवान को आगे करके, भगवान तू जाने, भगवान तू जाने, भगवान आगे और अपन पीछे, जो इंसान परमात्मा को आगे लेके चलता है, भला उसके कभी कोई भी काम में विघ्न बाधा नहीं आती। प्रेम से बोलो मेरे भाई बहन। आज गर्गाचार्य मुनि ने बलदाऊ जी का नामकरण संस्कार किया, और बलदाऊ जी का नामकरण संस्कार करने के बाद गर्गाचार्य मुनि ने कहा कि हे नंद जी, जो तुम्हारा छोटा बालक है, जो तुम्हारा छोटा बालक है, जिसको तुम अपना छोटा बालक समझ रहे हो, वो तुम्हारा बालक नहीं है। जिसको तुम अपना पुत्र समझ रहे हो, वो तुम्हारा पुत्र नहीं है। वसुदेव सुतं देवम, तुम्हारा पुत्र नहीं है। तुम जिसको अपना पुत्र समझ रहे हो, तुम जिसको यशोदा का पुत्र समझ रहे हो, हे बाबा नंद, वो तुम्हारा पुत्र नहीं, बल्कि वसुदेव सुतं देवम।
वो वसुदेव का पुत्र है। और कंस चाणूर मर्दनम, जो तुम्हारा छोटा बालक है वो वसुदेव का पुत्र है। और कंस चाणूर मर्दनम, कंस को और चाणूर को मारने वाला है। कंस चाणूर मर्दनम और देवकी परमानंदम, जो देवकी को परम आनंद देने वाला है। तुम्हारे उस बालक का नाम कृष्णम वंदे जगत गुरु, तुम्हारे उस बालक का नाम कृष्ण है। और वही कृष्ण सारे संसार का गुरु है, वही कृष्ण सारे संसार का गुरु है। मेरे भाई बहन, आज भगवान कृष्ण का नामकरण किया और गर्गाचार्य जी ने बाबानंद से कहा कि हे बाबानंद, तुम्हारे इस बालक का नाम कृष्ण है। और जैसे जैसे ये बालक बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे ये बालक लीलाएं करेगा और जैसे जैसे लीलाएं करेगा, उन लीलाओं के आधार पर, उन लीलाओं के प्रभाव से तुम्हारे इस बालक के 1000 नाम होंगे। कितने नाम? भगवान कृष्ण के कितने नाम हैं? 2-5 याद आएंगे नहीं? हम 1000 के 1000 सुना देंगे पूरे, यहाँ से बैठ के पूरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, आज बाबानंद ने अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी को दान दक्षिणा देकर के विदा कर दिया। और जैसे ही बाबानंद ने अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी को दान दक्षिणा देकर के विदा किया, गर्गाचार्य मुनि अपने आश्रम पर आ गए। कुछ दिन बीते, बातें नहीं